हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड के बायोलॉजी सेक्शन में जो स्पेसिफिकली ज़ूलॉजी है उसके रिसोर्सेज के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको जानना है कि क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे कि हम पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाएंगे और मेंस भी। तो ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये ज़ूलॉजी का सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन कौन से रिसोर्सेज हम प्रेफर करें जिससे हमारा कंप्लीट सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, उसके चांसेस बढ़ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। ज़ूलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़। अगर आप एलटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटीज़ इज़ अ मस्ट। वो भी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, वही आपका बेस फॉर्म करेंगी, ठीक है। उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वही आपका बेस होगा। उसके ऊपर आपको स्टडी करने के लिए आपको बाकी की बुक्स प्रेफर करनी है जो कि ग्रेजुएशन लेवल की होंगी। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स के लिए जो है ना, पीएस वर्मा बहुत अच्छी किताब है। वहीं पे वर्टिब्रेट्स के लिए आरएल कोतपाल सबसे बेस्ट मानी जाती है। और इसमें जो है ना, इन दोनों बुक्स में जो सिलेबस है आपका वो कवर हो रहा है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का। वहीं फिजियोलॉजी के लिए आप टोटोरा प्रेफर कर सकते हो। टोटोरा बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें आपको पॉइंट वाइज मैनर में भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी काफ़ी अच्छी है ये। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के लिए आप हार्पर और लेरेंजर, ये दोनों किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं। उसमें से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके का फॉर्मेट पसंद आता है। अगर आपके पास कोई भी इन दोनों में से है तो आप पढ़ सकते हो, आप काफ़ी रिलायबल बुक्स हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के लिए ग्लिक एंड पैस्टरनिक की एक किताब है जो कि काफ़ी अच्छी किताब है। ये इसका कंप्लीट टाइटल मैंने लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है बायोटेक के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल है और मेंस के लिए भी हेल्पफुल है। उसके अलावा अगर हम बात करें बायोटेक में, आपके लिए एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के जो बायोटेक के टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। उसके अलावा अगर हम बात करें जेनेटिक्स के लिए, तो जेनेटिक्स के लिए दो किताबें, एक तो पियर्स करके किताब है और एक क्लग एंड कमिंग्स है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर कोई भी है आपके पास अवेलेबल तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। वहीं सेल बायोलॉजी के लिए एक तो बेकर है और एक कार्प है। ये भी दोनों ही इक्वली अच्छी बुक्स है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए वीरबाला रस्तोगी और स्ट्रिकबर्गर है। स्ट्रिकबर्गर थोड़ी बल्कि बुक है। वीरबाला रस्तोगी जो है ना, आई वुड से कि वीरबाला रस्तोगी यूज़ करो अगर आप एलटी ग्रेड के लिए प्रेफर कर रहे हो। स्पेसिफिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी किताब है ये वीरबाला रस्तोगी। पॉइंट वाइज मैनर में चीज़ें मिल जाएंगी, तो वीरबाला रस्तोगी ज़्यादा बेटर है इवोल्यूशन के लिए। वहीं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए भी वीरबाला रस्तोगी ही ज़्यादा प्रेफर्ड है। हालांकि गिलबर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो। वहीं इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा। ऑल्दो इकोलॉजी के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बट आप कुछ टॉपिक्स के लिए जो है ना पीडी शर्मा यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इन बुक्स में वो टॉपिक इतने अच्छे से गिवन नहीं है या आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा है, आपको एडिशनल मटेरियल चाहिए, तो इग्नू का जो मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा मटेरियल है। इग्नू में आप इग्नू का मटेरियल है, वहाँ से सर्च कर सकते हो, वहाँ से डायग्राम्स टॉपिक्स आप देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। और उसके अलावा ई पाठशाला करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप लोग कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ई पाठशाला पे भी नोट्स अवेलेबल है, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसोर्सेज ऑफ ज़ूलॉजी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो और यहाँ से फिर अपने नोट्स बनाना। सिर्फ इस रिसोर्सेज पे स्टिक रहना आई वुड से सही नहीं होगा, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है। ऑल्दो आपको ये सब कुछ, इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी है, उनमें से कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, कुछ एक दो चैप्टर्स ही पढ़ने हैं जो कि आपकी सिलेबस में गिवन है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ना और अपने नोट्स ज़रूर बनाना मेंस के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, आप किसी कोचिंग में इनरोल हो चुके हो, तो उस केस में आप लोग कम्प्लीटली अपने कोचिंग मटीरियल के ऊपर ही रिलाई करना, इधर उधर मत भागना। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, जहाँ पर मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कम समय के अंदर अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करना है। उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि आपको जो है ना इधर उधर नहीं भागना है। अगर आपने कोचिंग ले ली है, आपने पैसे दे दिए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप लोग उस कोचिंग मटेरियल पे ही रिलाई करो, अनलेस आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से कवर नहीं की गई हैं, कोई टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन नोट्स में, उनके कोचिंग वाले नोट्स में वो अच्छे से नहीं गिवन है या आपको क्लास में समझ नहीं आया है, तब आप इन रिसोर्सेज में जाके या यूट्यूब वीडियोज़ पे जाके उनको देख सकते हो। अदरवाइज़ आपने अगर कोर्स ले लिया तो आप उस कोर्स पे ही रिलाई करो, उनके नोट्स पे ही रिलाई करो और उनको बहुत अच्छे से स्टडी करो, उनको नहीं छोड़ना है फिर आपको, ठीक है।
लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ कुछ कोचिंग मटेरियल्स में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और मेंस के लिए आपको आपके खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। आंसर राइटिंग के लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है, जिसमें हम मेंस से रिलेटेड आंसर राइटिंग करेंगे। आफ्टर एवरी टॉपिक हम लोग टॉपिक भी कवर कर रहे हैं सारे के सारे ज़ूलॉजी बॉटनी के एग्ज़ाम से पहले, और उसके साथ साथ हम आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो एनसी राइटिंग के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आंसर राइटिंग कब करनी है, कैसे करनी है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो आप उसको भी देख के वहाँ से जो है ना समझ सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।